दोस्तों, मैं हूँ राज मॉडल। आज मैं बताने जा रहा हूँ टरबाइन इंटरलॉकिंग एंड प्रोटेक्शन के बारे में। टरबाइन इंटरलॉकिंग या टरबाइन लॉजिक सिस्टम या टरबाइन प्रोटेक्शन, ये तीनों का काम एक ही रहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? टरबाइन सेफ ऑपरेशन करने के लिए या टरबाइन एक्जुलरी सिस्टम को सेफ करने के लिए कुछ ऐसा प्रोटेक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। मतलब प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि वो सिस्टम को सेफ करेगा। जो एक्जुलरी सिस्टम चल रहा है उसको डैमेज होने से सेफ करके रखेगा। अच्छा, इंटरलॉक का मतलब है उस सिस्टम को चालू करना या बंद करना या इमरजेंसी कंडीशन में ट्रिप करवाना, उसका क्या करेगा? ट्रिप करवाना वो इंटरलॉकिंग का काम है। इंटरलॉक एक ऐसा टेक्निक है जो अनावश्यक स्थिति में या जो अबनॉर्मल पैरामीटर रहता है अपना प्रोसेस में उपकरण के साथ, उस टाइम उपकरण को क्षति से रोकने के लिए दो या दो से अधिक मशीन या उपकरण के साथ एक दूसरे पर परस्पर निर्भर बनता है। इंटरलॉक को किसी भी मशीन या इक्विपमेंट का स्टार्ट, स्टॉप या ट्रिप परमिसिव के रूप में भी जाना जा सकते हैं। हमारे मतलब आपको मत जैसे हम लोग प्रोटेक्शन का बात करेंगे तो किसी भी इक्विपमेंट या सिस्टम या मशीन का संभावित क्षति रोकने का पॉसिबिलिटी को प्रोटेक्शन कहते हैं। प्रोटेक्शन क्या है? कोई भी मशीन है या इक्विपमेंट है या एक्जुलरी सिस्टम में जो अनावश्यक क्षति होता है उससे बचाने के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम या प्रोटेक्शन डिवाइस आवश्यक होता है। हम लोग जानेंगे कि इंटरलॉक के बारे में कि टाइप ऑफ इंटरलॉक। इंटरलॉक कितना टाइप का रहता है? मेनली 2 टाइप का इंटरलॉक रहता है। एक रहता है प्रोसेस इंटरलॉक, दूसरा रहता है सेफ्टी इंटरलॉक। प्रोसेस इंटरलॉक में रहता है कि कुछ ऐसा इंटरलॉक ऑपरेशन से होने वाला संभावित क्षति से इक्विपमेंट व सिस्टम को सेफ करना, वो क्या है? प्रोसेस इंटरलॉक का काम है। और सेफ्टी इंटरलॉक में आता है ऑपरेटर को होने वाला संभावित क्षति से बचाने के लिए सेफ्टी इंटरलॉक का यूज होता है। प्रोसेस इंटरलॉक क्या करेगा? इक्विपमेंट को होने वाला क्षति से बचाएगा और सेफ्टी इंटरलॉक ऑपरेटर को बचाएगा या ऑपरेटर को होने वाला संभावित क्षति से बचाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि स्टीम टरबाइन में क्या क्या चीज़ का साथ ट्रिप इंटरलॉक रहता है। दोस्तों, आप लोग अपना टरबाइन में क्या क्या चीज़ के साथ में इंटरलॉकिंग दिया है उसको आप DCS का पेज में जाके या ग्राफिक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं कि अपना टरबाइन में क्या क्या चीज़ के साथ इंटरलॉक किया गया है या प्रोटेक्शन क्या चीज़ के साथ में दिया है या इंटरलॉकिंग क्या चीज़ के साथ दिया है। स्टीम टरबाइन में क्या क्या चीज़ के साथ इंटरलॉक रहता है। जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बैक प्रेशर टरबाइन और कंडेंसिंग टरबाइन दोनों का इंटरलॉक के बारे में मैं बताने वाला हूँ। जा पूछ क्या कि टरबाइन इंटरलॉक में एक नंबर में है बॉयलर स्टीम ड्रम लेवल हाई। अगर बॉयलर का स्टीम का ड्रम लेवल हाई होगा तो मेरा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। क्यों ट्रिप होगा? बॉयलर का स्टीम ड्रम लेवल हाई होगा तो वाटर कैरी ओवर होके स्टीम के साथ मॉइस्चर ले जा सकता है। इसके लिए ड्रम लेवल हम लोग कितना मेंटेन करके रखेंगे? 50%। अगर 50 से ज़्यादा गया, 80 गया, 85 गया तो उस टाइम क्या होगा? मेरा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा और टरबाइन ट्रिप होना चाहिए। उसके साथ में क्या, एक इंटरलॉक बन के रहता है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं लॉजिक में। ये क्या है? एक लॉजिक बना हुआ रहता है जो क्या करेगा? टरबाइन को ट्रिप कमांड देकर टरबाइन ट्रिप करवाएगा। दूसरा नंबर में देखेंगे मेन स्टीम प्रेशर हाई एंड लो। दोस्तों, जो टरबाइन का मेन स्टीम प्रेशर है, अगर मेन स्टीम का प्रेशर हाई होगा तो टरबाइन का एक्सियल मूवमेंट हाई हो सकता है और हाई प्रेशर से होने वाला इंटरनल डैमेज से बचाने के लिए स्टीम प्रेशर हाई में टरबाइन ट्रिप होता है। अगर टरबाइन का इनलेट स्टीम प्रेशर लो होगा तो क्या होगा? अगर टरबाइन का इनलेट स्टीम प्रेशर लो होगा तो टरबाइन का लास्ट स्टेज में व कैसिंग में सैचुरेटेड स्टीम बनने का संभावना रहता है, जिससे क्या करेगा? टरबाइन को डैमेज कर सकता है। सैचुरेटेड स्टीम से होने वाला नुकसान से बचाने के लिए मेन स्टीम प्रेशर लो में टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक रहता है। और दूसरा नंबर देखेंगे मेन स्टीम टेम्परेचर हाई एंड लो। मेन स्टीम टेम्परेचर हाई होगा तो टरबाइन रोटर में क्रीप फेलियर हो सकता है। क्रीप फेलियर का मतलब होता है दोस्तों, ओवरहीट होके टरबाइन का रोटर डैमेज होना व इंटरनल मेटल क्रैक होना। जो रोटर का इंटरनल मेटल है वो क्रैक होना, इसको बोलते हैं क्रीप फेलियर। ये सभी प्रॉब्लम से बचाने के लिए स्टीम टेम्परेचर हाई में टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक रहता है। दूसरा है मेन स्टीम टेम्परेचर लो। अगर मेन स्टीम टेम्परेचर लो होगा तो इसमें भी मेरा टरबाइन ट्रिप होगा। टरबाइन में क्या होता है? अनइवन थर्मल एक्सपेंशन होता है
या टरबाइन में मॉइस्चर का मात्रा बढ़ सकता है। ये क्या है, टरबाइन के लिए हानिकारक है। ये सभी चीज़ से बचाने के लिए मेन स्टीम टेम्परेचर लो में भी टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक रहता है। और कितना कितना रेंज में टरबाइन ट्रिप रहता है, ये हर एक टरबाइन का डिजाइनिंग के हिसाब से अलग अलग रेंज पैरामीटर रहता है। ट्रिप रेंज, अलार्म रेंज अलग अलग रहता है। नेक्स्ट देखेंगे बेयरिंग टेम्परेचर हाई। बेयरिंग फेलियर से बचाने के लिए बेयरिंग टेम्परेचर हाई में टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक रहता है। नेक्स्ट देखेंगे शाफ्ट वाइब्रेशन। अगर शाफ्ट का वाइब्रेशन 99 माइक्रोन से ज़्यादा लंबा टाइम तक चलेगा तो बेयरिंग डैमेज या रोटर डैमेज हो सकता है, जिससे बचाने के लिए शाफ्ट वाइब्रेशन हाई में टरबाइन ट्रिप होना चाहिए। उसके लिए ट्रिप इंटरलॉक रहता है। बेयरिंग वाइब्रेशन हाई में भी सेम केस है। बेयरिंग वाइब्रेशन मापन करने के लिए हर बेयरिंग में वाइब्रेशन सेंसर का यूज किया जाता है। अगर हाई वाइब्रेशन गया बेयरिंग का तो टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। हाई एक्सियल में भी टरबाइन ट्रिप होता है। अगर हाई एक्सियल मूवमेंट होगा तो क्या होगा, टरबाइन को इंटरनल रविंग व डैमेज से बचाने के लिए हाई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट में टरबाइन ट्रिप होता है। लो वेल प्रेशर लो। बेयरिंग में होने वाला डैमेज से बचाने के लिए व बेयरिंग ओवरहीट होने से बचाने के लिए लो वेल प्रेशर लो में टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक रहता है। नेक्स्ट है लो वैक्यूम और हाई एग्जॉस्ट प्रेशर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वैक्यूम लो होगा इसका मतलब है एग्जॉस्ट प्रेशर हाई हो रहा है। रोटर ब्लेड पर होने वाला क्षति से बचाने के लिए लो वैक्यूम और हाई एग्जॉस्ट प्रेशर लो में टरबाइन ट्रिप होता है। वैक्यूम ब्रेकर ओपन। इमरजेंसी कंडीशन में टरबाइन आरपीएम तुरंत कम करने के लिए बेयरिंग और इंटरनल पार्ट्स सेफ करने के लिए वैक्यूम ब्रेकर ओपन होकर टरबाइन ट्रिप करवाता है। ये भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए इसमें भी इंटरलॉक दिया जाता है वैक्यूम ब्रेकर के साथ में। मैं दोस्तों वैक्यूम ब्रेकर के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख देता हूँ, आप देख सकते हो। हॉट ऑयल लेवल हाई। दोस्तों अगर हॉट ऑयल लेवल वेरी हाई होगा तो मेरा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। टरबाइन में पानी प्रवेश करने से बचाने के लिए हॉट ऑयल लेवल वेरी हाई में टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक रहता है। बेयरिंग टेम्परेचर हाई। अगर बेयरिंग टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा दोस्तों, बेयरिंग डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग बेयरिंग डैमेज से बचाने के लिए क्या करते हैं, बेयरिंग टेम्परेचर हाई में टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक देते हैं। लो वेल टेम्परेचर लो। बेयरिंग डैमेज हो सकता है दोस्तों। अगर लो वेल टेम्परेचर लो होगा फिर भी बेयरिंग में प्रॉब्लम आएगा। लो वेल टेम्परेचर लो होगा तो बेयरिंग में वाइब्रेशन हो सकता है, बेयरिंग डैमेज हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, लो वेल टेम्परेचर लो जाएगा तो टरबाइन ट्रिप देते हैं। अगर लो वेल टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, 40 डिग्री रखना चाहिए। 35 से नीचे जाएगा तो टरबाइन ट्रिप हो जाता है लो वेल टेम्परेचर लो में भी। दूसरा है लो वेल टेम्परेचर हाई। हाई होगा भी सेम प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। अगर लो वेल टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, मेरा बेयरिंग ओवरहीट हो जाएगा, लुब्रिकेशन सही से नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, जब लुब्रिकेशन सही से नहीं होगा तो मेटल टू मेटल कंटैक्ट हो सकता है, ओवरहीट होकर बेयरिंग शाफ्ट डैमेज कर देगा। इसीलिए सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए लो वेल टेम्परेचर वेरी हाई में भी टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक रहता है। और नेक्स्ट देखेंगे तो ओवर स्पीड। अगर मेरा टरबाइन ओवर स्पीड में जा रहा है तो उस टाइम टरबाइन ट्रिप होगा। इसके लिए ट्रिप कंट्रोलर के लिए वोटिंग सिस्टम या वोटिंग लॉजिक का यूज़ होता है, जिसके लिए 6 सेंसर का यूज़ होता है। एक है ना, 6 सेंसर का यूज़ होता है। वोटिंग लॉजिक का यूज़ होके ओवर स्पीड में टरबाइन ट्रिप करवाता है। एक इलेक्ट्रिकल ट्रिप, एक मैकेनिकल ट्रिप रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है बोथ सीपी ट्रिप। अगर मेरा दोनों सीपी ट्रिप हो गया तो उस टाइम मेरा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, मेरा हॉट ऑयल लेवल हाई होगा। कंट्रोल ऑयल प्रेशर लो। कंट्रोल ऑयल या हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर लो होगा उस टाइम टरबाइन ट्रिप होगा, क्योंकि अगर कंट्रोल ऑयल का प्रेशर मेरा लो हो रहा है तो मेरा थ्रोटल वाल्व, ESP या मेरा कंट्रोल वाल्व सही से ओपन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है ट्रिप ऑयल प्रेशर लो। ट्रिप ऑयल का तो नाम से ही पता है टरबाइन को ट्रिप करवाना है। अगर ट्रिप ऑयल का प्रेशर लो होगा तो मेरा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा, इसके साथ में भी इंटरलॉक रहता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है दोस्तों पर यूनिट लेंथ में होने वाला टेम्परेचर डिफरेंस को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, जो केल्विन पर मीटर में इसको मापन किया जाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ में भी मेरा इंटरलॉक रहता है। अगर मेरा ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस जा रहा है तो उस टाइम क्या होगा, कम मेरा टरबाइन ट्रिप होगा। नेक्स्ट है
एग्जॉस्ट टेम्परेचर हाई। अगर मेरा एग्जॉस्ट टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उस टाइम भी मेरा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। एग्जॉस्ट प्रेशर लो, अगर मेरा बैक प्रेशर का टरबाइन में एग्जॉस्ट प्रेशर लो जा रहा है तो उस टाइम क्या होगा, टरबाइन ट्रिप होगा। या बैक प्रेशर के ही टरबाइन में एग्जॉस्ट प्रेशर हाई हो रहा है तो उस टाइम भी मेरा टरबाइन ट्रिप होगा। जितना डिजाइनिंग एग्जॉस्ट प्रेशर है उसी के अंदर रख के मेरे को टरबाइन को चलाना है। नेक्स्ट है नो लोड ऑपरेशन। अगर मेरा टरबाइन में 25 से 30% तक लोड रहना चाहिए, डिजाइनिंग कैपेसिटी का 25-30% से कम लोड आधा घंटा से ज़्यादा चलेगा तो टरबाइन नो लोड में ट्रिप होगा। यामोटी लेवल लो, अगर मेन ऑयल टैंक का लेवल वेरी लो होगा तो उस टाइम क्या होगा, टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। OST लेवल लो, अगर ओवरहेड ऑयल टैंक का लेवल भी डाउन है तो उस टाइम भी मेरा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। अल्टरनेटर वाइंडिंग टेम्परेचर हाई, इसके साथ में भी इंटर लग रहता है। अल्टरनेटर वाइंडिंग टेम्परेचर हाई जाएगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। लूब ऑयल फिल्टर DP हाई, अगर लूब ऑयल का फिल्टर में जो डिफरेंशियल प्रेशर रहता है, लूब ऑयल फिल्टर चोक होता है या DP बढ़ जाएगा तो DP में भी टरबाइन ट्रिप होता है, उसके साथ में भी इंटरलग रहता है। ठीक है दोस्तों, जो ये मैं जितना भी मैं यहाँ पर टरबाइन ट्रिप इंटरलॉक के बारे में बताया कि ये सारा चीज़ के साथ में टरबाइन ट्रिपिंग का इंटरलॉकिंग रहता है। इंटरलॉकिंग देने का मेन उद्देश्य सेफ ऑपरेशन करना, एक्सिलरी सिस्टम और इक्विपमेंट को होने वाला संभावित क्षति या दुर्घटना या कोई भी डैमेज से बचाने के लिए हम लोग इंटरलॉक का यूज़ करते हैं। कभी भी इंटरलॉक को बाईपास करके सिस्टम को नहीं चलाना चाहिए। मशीन को इंटरलॉक के साथ में सिस्टमेटिकली रूप में लेके हमेशा चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पावर प्लांट संबंधित रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को विजिट करके और भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं।